नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान से दुनिया के तमाम देशों को डराता है, खासकर कि भारत और ताइवान को। दोनों देशों को दिखाता है कि उसके पास J-20 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसका मुकाबला ये दोनों देश नहीं कर सकते। खैर, भारत तो छोड़िए, लेकिन ताइवान ने ही चीन के इस J-20 की बैंड बजा दी है। और चीनी मीडिया जो इतना बड़बोलापन कर रही थी, शिंगवा हो चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, अब इनसे कोई जवाब नहीं बन रहा है, क्योंकि इन जो ताइवान ने तर्क दिया है उसकी काट किसी के पास हो ही नहीं सकती। क्या हुआ है मैं आपको सारी घटना डिटेल से बताने वाला, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, परसों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे चीन ने दावा किया है कि उसने एक ड्रिल यानी कि युद्धाभ्यास में भारतीय लड़ाकू विमानों को 17 बार मार गिराया है और उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक ड्रिल थी, और ऐसा ही ढिंढोरा उसने अब ताइवान के खिलाफ पीटना शुरू कर दिया था कल से, कि हमने एक जो मतलब कि अपनी ईस्टर्न कमांड है उसने एक मॉक ड्रिल करी थी जिसमें उसने ताइवान के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। और उसने कहा कि इससे हमारी कैपेबिलिटी पता लगती है कि हम कुछ ही घंटों के अंदर ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिला सकते हैं। यानी कि एक धमकी थी ताइवान को, जैसे कि भारत को दी थी। लेकिन ताइवान ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे न सिर्फ चीनी सरकार बल्कि चीनी मीडिया के मुंह पर भी ताला लग गया है। क्या कहा है ताइवान ने कहा है कि आपके पास जो सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है वो है उनका J-20। चीन कहता है कि वो एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 5वीं पीढ़ी मतलब कि वो लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में ना आ सके, वो स्टेल्थ होना चाहिए। ये एक खूबी होती है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में। और ताइवान ने कहा है कि अब कि जो चीन दावा करता है कि वो हमारे लड़ाकू विमानों को मार चुका है या मार सकता है, उसे हम बता दें कि आपके J-20 को जब भी वो ताइवान की सीमा में घुसा है हमने उसे इंटरसेप्ट किया है, और हम चाहें तो उसे मार कर गिरा सकते हैं। और इसका उदाहरण है सन 2017 में हुई घटना। दरअसल 2017 में J-20 नया सेना में शामिल हुआ था चीन की, और चीन इसका इस्तेमाल करता था ताइवान को बुली करने के लिए, ताइवान को परेशान करने के लिए। जब भी ताइवान की सीमा में घुसता था तो ताइवानी जो मतलब कि एयरफोर्स है उसका पता लगाकर उसे वापस भेज देती थी। और फिर जब विरोध करता था ताइवान चीन के सामने, तो चीन कहता था कि हमारे जो J-20 हैं ये तो रेगुलर पेट्रोलिंग पर हैं। और इससे साबित ये होता है कि जब भी J-20 ताइवान की सीमा में घुसा, ताइवान ने उसका पता लगा लिया और चीन इसे एक्सेप्ट भी कर लेता था। लेकिन चीन को कहाँ पता था कि जो चीज़ वो 2017 में एक्सेप्ट कर रहा है 2020 में जाकर वो उसके गले की फांस बन जाएगी। और अब ग्लोबल टाइम्स और शिंवा जैसे न्यूज़ एजेंसी अब इस बात से कन्नी काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये घटना तो 2013 में हुई थी, 2013 में तो हमारा J-20 स्टेल्थ बना ही नहीं था। जबकि सबको पता है कि 2017 में खुद चीन ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसके J-20 रेगुलर पेट्रोलिंग पर थे और वो ताइवान की सीमा में नहीं घुसे थे। लेकिन ताइवान ने पहले इंटरसेप्ट करके चीन को बता दिया था कि हाँ हमने आपके लड़ाकू विमानों को पकड़ लिया है। तो यानी कि चीन अब फंस चुका है कि J-20 जिसे वो पूरी दुनिया में प्रदर्शित करता है कि 5वीं पीढ़ी का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान है, असल में वो एक फुस पटाखे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस बार आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, ताइवान के इस रिप्लाई पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।